फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ज्वेलरी या फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड, इनमें से आपको किस में सबसे ज्यादा रिटर्न्स और सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वो जानने के लिए ये वीडियो कंप्लीट देखना। फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्जेस लगते हैं जो कि डिजिटल गोल्ड में नहीं लगते हैं। जीएसटी आपको दोनों में ही पे करनी होगी, फिजिकल गोल्ड में भी और डिजिटल गोल्ड में भी। फिजिकल गोल्ड को गिरवी रखा जा सकता है पर डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ को गिरवी नहीं रखा जा सकता है। ईटीएफ गोल्ड फंड की तुलना में गोल्ड म्यूचुअल फंड में ज्यादा फीस होती है। गोल्ड ईटीएफ को फिजिकल गोल्ड में बदला जा सकता है लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड को फिजिकल गोल्ड में नहीं बदला जा सकता है। गोल्ड ईटीएफ के यूनिट का प्राइस आपको ट्रेडिंग के दौरान रियल टाइम पता लगता रहता है लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड का एनएवी ट्रेडिंग डे के एंड में ही पता चलता है। आप अपने पास एक सेट लिमिट से ज्यादा फिजिकल गोल्ड नहीं रख सकते हैं जबकि डिजिटल गोल्ड में ऐसी कोई भी लिमिट नहीं होती है। रिटर्न्स और लिक्विडिटी के मामले में डिजिटल गोल्ड फिजिकल गोल्ड से ज्यादा अच्छा होता है। डिजिटल गोल्ड में आपको प्योरिटी की भी गारंटी मिलती है। फिजिकल गोल्ड में मिलावट का खतरा हमेशा रहता है। डिजिटल गोल्ड चोरी नहीं हो सकता है लेकिन फिजिकल गोल्ड की चोरी होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। फिजिकल गोल्ड की कॉस्ट ऑफ होल्डिंग भी डिजिटल गोल्ड से ज्यादा होती है और साथ में मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं। फिजिकल गोल्ड में टैक्स डिजिटल गोल्ड से ज्यादा लगता है। डिजिटल गोल्ड में तो सिर्फ कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है लेकिन फिजिकल गोल्ड में कैपिटल गेन्स टैक्स के साथ जीएसटी और मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं। डिजिटल गोल्ड में स्टोरेज, ट्रांजैक्शन और डिलीवरी चार्जेस भी लगते हैं। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो लगता है जो कि फिजिकल गोल्ड में नहीं लगता है। डिजिटल गोल्ड और गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी का ऑप्शन भी जरूर मिलता है लेकिन गोल्ड ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड में नहीं मिलता है। आप फिजिकल गोल्ड बैंक या डीलर से खरीद सकते हैं। डिजिटल गोल्ड आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, कुवेरा से खरीद सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ आप जीरोधा आप स्टॉक से खरीद सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड आप जीरोधा, ग्रो, कुवेरा, फोन पे, गूगल पे से खरीद सकते हैं। अगर आप गोल्ड बिस्किट, गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार या ज्वेलरी खरीद कर घर में रखोगे तो चोरी होने का रिस्क है लेकिन अगर आप इन्हें बैंक लॉकर में रखोगे तो आपको लॉकर फी पे करनी होगी। फिजिकल गोल्ड में लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम होती है। फिजिकल गोल्ड की रीसेल वैल्यू भी नॉर्मली दूसरे तरह के गोल्ड की रीसेल वैल्यू से कम होती है। फिजिकल गोल्ड मेनली दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट ज्वेलरी, सेकंड गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन्स एटसेट्रा। ज्वेलरी खरीदने और बेचने में आपको ज्वेलर को कमीशन देना होगा और मेकिंग चार्जेस भी अलग से लगेंगे लेकिन गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार के केस में आपको सिर्फ ज्वेलर को ही कमीशन देना है, उसमें मेकिंग चार्जेस नहीं लगते हैं। फिजिकल गोल्ड की ये कुछ कमियां थी जो कि डिजिटल गोल्ड में नहीं है। डिजिटल गोल्ड 24 कैरेट का होता है, इसमें आपको 99.9% प्योरिटी की गारंटी मिलती है। जब आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो कंपनी उतने अमाउंट का गोल्ड खरीद कर रख लेती है, इससे चोरी और थेफ्ट का रिस्क भी आप पर नहीं है। मेकिंग चार्जेस न होने के कारण इसकी कॉस्ट फिजिकल गोल्ड से कम हो जाती है। डिजिटल गोल्ड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कोई इश्यू नहीं होता है, इसमें आप 1 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन डिजिटल गोल्ड को जब आप बेचोगे तो स्प्रेड के चलते आपको लाइव प्राइस से थोड़े कम प्राइस ही मिलेंगे। डिजिटल गोल्ड बेचने वाले प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई भी रेगुलेशंस नहीं है तो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की जरूर होता है। ये प्लेटफॉर्म्स स्टोरेज, इंश्योरेंस और मैनेजमेंट के लिए 1 से 3% चार्जेस भी लेते हैं और आप डिजिटल गोल्ड को हमेशा के लिए होल्ड भी नहीं कर सकते हैं। एक टाइम के बाद आपको बोला जाएगा कि या तो आप गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी ले लो या फिर आप उस गोल्ड को सेल कर दो उस टाइम के गोल्ड के प्राइस के अकॉर्डिंग। फिजिकल डिलीवरी लेने के केस में आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ सकते हैं और अगर आप गोल्ड को सेल करोगे तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स पे करने होंगे। डिजिटल गोल्ड में आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हो लेकिन ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर आपको ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के केस में फिजिकल गोल्ड चाहिए है तो पहले आपको अपना ईटीएफ और म्यूचुअल फंड बेचना होगा, फिर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना होगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। अब हम बात करेंगे गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड की। गोल्ड ईटीएफ इंडेक्स को फॉलो करते हैं। गोल्ड ईटीएफ फिजिकल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड की माइनिंग और रिफाइनिंग कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ कुछ पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी जरूर रखते हैं ताकि लिक्विडिटी मेंटेन हो। गोल्ड ईटीएफ को आप स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद और बेच सकते हैं लेकिन उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। इसमें आप जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो उतने अमाउंट का एक्चुअल फिजिकल गोल्ड बैग्ड जरूर होता है पर ये डिजिटल गोल्ड से थोड़ा अलग होता है क्योंकि ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। इससे इस बात का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि उस अमाउंट का इक्विवेलेंट गोल्ड पीछे जरूर रखा होगा। ईटीएफ में कोई भी लॉक इन नहीं
नहीं होता है, इसमें GST भी नहीं लगता है। लेकिन जिस AMC का वो ETF होगा, वो AMC आपसे एक सर्टेन अमाउंट की एक्सपेंस रेशियो जरूर चार्ज करेगा, जो कि बहुत कम होता है। ETF की तरह गोल्ड ETF भी स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। सभी ETF की निगरानी खुद सेबी करता है। कुछ ETF में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, कुछ में कम। ETF आपको डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में बदलने की सुविधा भी देता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में गोल्ड म्यूचुअल फंड आपका पैसा लेकर गोल्ड ETF में ही इन्वेस्ट करता है। प्रोडक्ट सेम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग है। म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 100 रुपए से ही SIP करना शुरू कर सकते हैं। इसमें भी एक्सपेंस रेशियो ETF की तरह ही बहुत कम है। गोल्ड म्यूचुअल फंड गोल्ड रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में फिजिकल गोल्ड की जरूरत पड़ने वाली है तो शायद गोल्ड ETF गोल्ड म्यूचुअल फंड उतना ज्यादा सही ना हो, क्योंकि फ्यूचर में जब आप गोल्ड ETF गोल्ड म्यूचुअल फंड सेल करोगे तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना होगा। उसके बाद ही आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। अगर आप कंजम्पशन के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो फिजिकल गोल्ड ज्यादा अच्छा है, जबकि इन्वेस्टमेंट के लिए डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों के लिए ही गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, या आप गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। इन दोनों में आपको गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी भी मिल सकती है, पर आपको फिजिकल डिलीवरी में गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार मिलेंगे, गोल्ड ज्वेलरी नहीं। अगर आपको आपके बच्चों की शादी के लिए गोल्ड ज्वेलरी चाहिए तो अगर आप वो गोल्ड ज्वेलरी आज खरीदोगे तो कुछ साल बाद गोल्ड ज्वेलरी का फैशन और डिजाइन चेंज हो जाएगा। अगर आप ज्वेलरी बेचकर नए डिजाइन में एक्सचेंज करोगे तो फिर से मेकिंग चार्जेस लगेंगे, और जो मेकिंग चार्जेस आज ज्वेलरी खरीदने में लगेगा वो पैसा कभी भी ग्रो और कंपाउंड भी नहीं होगा। तो आप गोल्ड ज्वेलरी लेने की बजाय गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन ले सकते हैं। फ्यूचर में जब आपको ज्वेलरी चाहिए तब आप उस फिजिकल गोल्ड के बदले ज्वेलरी ले सकते हैं, या फिर आप गोल्ड ETF भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको उसके बदले फिजिकल गोल्ड मिल जाएगा। गोल्ड आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। ये आपको इन्फ्लेशन, करेंसी रिस्क और वोलेटिलिटी के खिलाफ हेज करने में भी हेल्प करता है। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।